बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, जिन्नात का मौजू हमेशा ही इंसानी तवज्जो का मरकज़ रहा है। क्या वाकई जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? क्या वाकई मिर्गी का मर्ज़ जिन्नात की वजह से होता है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की इस बारे में क्या राय है? आज हम इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं और हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से बयान करेंगे जिन्नात के मुताल्लिक 3 वाक़यात और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक जिन से वाबस्ता दिलचस्प किस्सा। तो सामीन, बात शुरू करते हैं। फ़िरका मुअतज़िला के एक गिरोह ने इस बात का इनकार किया है कि जिन्नात मिर्गी वाले के बदन में दाखिल होते हैं। हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब ये है कि जिन मिर्गी वाले के जिस्म में दाखिल हो जाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत 275 में इरशाद फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जिस तरह वो शख्स उठता है जिसको शैतान ने छू कर बावला कर दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मिर्गी वाले जिस्म में जिन के दाखिल होने के मुताल्लिक अपने वालिद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि एक जमात ये कहती है कि मिर्गी वाले इंसान के जिस्म में जिन दाखिल नहीं होता, तो मेरे वालिद मुहतरम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे, ये झूठ बोलते हैं, वही तो इनकी ज़ुबान से बोल रहा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत अपने बेटे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे इस बेटे को जुनून यानी दीवानगी है और ये जुनून इसको सुबह और शाम के खाने के वक्त पकड़ लेता है। ये हमारी ज़िंदगी का मज़ा तल्ख़ और ख़राब कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उसके लिए दुआ फरमाई, तो उस बच्चे ने कै कर दी, तो उसके पेट से कुत्ते का स्याह पिल्ला निकला जो भाग गया। हकीकत में ये जिन ही था जिसने स्याह कुत्ते के बच्चे की शक्ल अख्तियार कर ली थी। सामीन, ये रवायत दारमी, तिबरानी और दलाइलुन नबुवा में मौजूद है। हज़रत उम्मे अबान बिनते अलवाज़ा अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि उनके दादा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना एक दीवाना बच्चा लेकर हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मेरे करीब लाओ और उसकी पीठ मेरे सामने करो। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नीचे से उसके कपड़े पकड़े और उसकी पीठ पर मारते जाते और फरमाते, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा। तो वो बच्चा तंदुरुस्त होकर देखने लगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकला, तो मकाम बतन रोहा में एक औरत अपना बच्चा लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, जिस दिन से मैंने इसे पैदा किया है अब तक इसको आफाका नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बच्चा ले लिया और उसको अपने सीने और टांगों के दरमियान रख लिया और उसके मुंह में थूका और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा उसकी वालदा को दे दिया और फरमाया कि इसको ले जा, अब इसको कोई तकलीफ़ नहीं। हज़रत अबुल हसन अली बिन अहमद बिन अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मेरे दादा से बयान किया है कि मेरे दादा कहते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में मौजूद था कि उनकी खिदमत में बादशाह ने अपना एक वज़ीर भेजा कि वो उनको आगाह कर दे कि उसकी बेटी यानी शहज़ादी को मिर्गी हो गई है और अर्ज़ करे कि आप उसकी सेहत और आफ़ियत के लिए दुआ फरमाएं। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू करने के लिए खजूर के पत्ते का तस्मा लगा हुआ लकड़ी का एक जूता, जिसको खड़ाऊँ कहते हैं, निकाला और उस वज़ीर से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन के घर जाओ, उस लड़की के सर के पास बैठो और उस जिन से कहो कि इमाम अहमद फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या पसंद आया है, आया इस लड़की से निकल जाना पसंद करते हो या अहमद के जूते से 70 जूते खाना पसंद करते हो। चुनांचे वो वज़ीर उस लड़की के पास गया और उसे ये पैगाम दिया। उस सरकश जिन ने लड़की की ज़ुबान से कहा कि हम सुनेंगे और अताअत करेंगे, अगर इमाम अहमद हमें इराक़ में ना रहने का हुक्म फरमाएंगे तो हम इराक़ में भी नहीं रहेंगे, और वो तो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हैं, और जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है उसकी तो सारी कायनात फर्मा बरदार होती है। चुनांचे वो जिन उस लड़की से निकल गया और वो लड़की तंदुरुस्त हो गई और उसके यहाँ औलाद भी हुई। फिर जब इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो वो सरकश जिन उस लड़की पर दोबारा आ गया। बादशाह ने अपने वज़ीर को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द
حضرت ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا لیا اور اس لڑکی کے پاس گئے تو سرکش جن نے اس لڑکی کی زبان سے گفتگو کی اور کہا کہ میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا اور میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا اور تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، ہم نے ان کی فرما برداری کی وجہ سے ان کی اطاعت کی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔